तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे और ग्यारस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ग्यारस की कथा आज है मोहिनी कालसी। तो कथा जरूर सुने। बोलो कालसी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल शालिग्राम भगवान की जय, बोल राधे कृष्ण की जय, बोल बाके बिहारी की जय, बोल लड्डू गोपाल जी की जय। बैसाख शुक्ला मोहिनी कालसी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या अर्थ है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप को दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वैसा पापों को दूर करती है। इस कारण यह आप सभी मनुष्य के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। इस शुभ कथा को एकाग्रचित से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धन पाल के नाम से प्रसिद्ध था। पियाऊ यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वभाव और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान बुद्धिमान, विधावी, सुकृत, धरिष्ठ, बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां धरिष्ठ बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्यों से रमन तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। वह अन्याय और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसके नाम से उसको वेश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बंधुओं से भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने पर वेश्याओं ने भी निंदा करके उसका त्याग दिया। वह वस्त्री न भूख से व्याकुल होकर चिंता करने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। वह पिता के डर से वन में चला गया। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मर्ग सूकर और चीतों को मारने लगा। मनुष्य में हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कक, तीतर और मूसकों को मारने लगा। उसके अतिरिक्त वह जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी भ्रष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता किया करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। बैसाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित भ्रष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। भ्रष्ट बुद्धि मुनि को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा पराय निश्चित बताओ जिससे बिना रतन किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले, जिसके करने से तेरा पाप दूर हो जाए उस उपाय को तू सावधान होकर सुन। चैत्र शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य को सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। उसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। नरक श्रेष्ठ इस व्रत के करने से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर शरीर धारण करके विष्णु लोक को चला गया। बोलो
मोहिनी कालसी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, हो सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम मिला दे।